Hello, my dear students. Myself C. Aditya Sharma, your educator for the subject of CA Foundation Business Economics, and today I am back with one more new company. My dear students, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और ऐसे ही नए नए कंटेंट जो इस चैनल पे आते रहेंगे उसका आनंद उठाइए. So let's start with one most important company, not only from point of view of your examination but also to boost your general knowledge. Today we are going to discuss one of the Maharatna of India, that is Coal India. We are going to talk about Coal India Limited. भैया गवर्नमेंट जो है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज पीएसयू रहती है उन्हें महारत्न और नवरत्न का स्टेटस कन्फर करती है, उसमें से एक कंपनी कोल इंडिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे. इस कंपनी के बारे में आपको कुछ बातें हैरान कर देगी. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन से. ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज 1975 और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में. अगर इनके फाउंडर की बात करी जाए तो फाउंडर है प्रमोद अग्रवाल जी, जो कि एक आईएएस रह चुके हैं, और सीएफओ हैं इनके संजीव सोनी साहब. अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो कह सकता हूं रीसेंट रैंकिंग के बाद से ये रैंकिंग में काफी बड़ा डिप आया है. दे आर ऑन 770 पोजीशन ऑफ फोर्ब्स. इफ यू टॉक अबाउट देयर क्वांटम और द साइज और द ऑपरेशन, दे आर द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन वर्ल्ड. अब ये बात तो भैया सही है, जो कंट्रीज डेवलपिंग कंट्री रहती है ना, वहाँ पे एनर्जी का एक्सट्रैक्शन ज़्यादा करवाते हैं वो प्राइमरी सोर्सेज के थ्रू. तो इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन कोल इंडस्ट्री. वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोल जो कह सकते हैं कंपनी है वो, दैट इज CIL. कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 84% ऑफ कोल प्रोडक्शन इन इंडिया. भैया 84%, दिस इज अ वन साइडेड मार्केट, आई कैन से 84%. Operating in 82 mines, commands 74% of Indian coal market. CIL ने दो जॉइंट वेंचर करे अपनी स्ट्रेंथ को एनहांस करने के लिए. पहला है इंटरनेशनल कोल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, ICVPL, इंटरनेशनल कोल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, NTPC ऊर्जा के साथ. तो CIL, दैट इज कोल इंडिया लिमिटेड, एंड NTPC ऊर्जा 50-50 की. सो इनको कुछ अवार्ड मिले हैं. CSR विनिंग अवार्ड फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. इनकी सब्सिडीज के बारे में भी चर्चा करते हैं. याद करना है आपको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनकी टोटल 8 सब्सिडीज हैं. सबसे पहला है ईस्टर्न कोलफील्ड, दूसरा है वेस्टर्न कोलफील्ड, फिर नदर्न कोलफील्ड, फिर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड, सेंट्रल कोलफील्ड, फिर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, महानदी कोकिंग कोल. महानदी के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है. और एक है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड. तो बेसिकली माइन को ऐसा नहीं कि फावड़ा लेके आपने सीधा खोदना चालू कर दिया. देयर इज अ प्रॉपर वे, यू हैव टू डिजाइन इट. सो देयर इज इंजीनियरिंग इन्वॉल्व, देयर इज अ साइंस इन्वॉल्व बिहाइंड दैट. तो ये सारी चीज़ें कौन करता है बेटा? ये सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूशन लिमिटेड. सो दीज आर द 8 सब्सिडरीज ऑफ Coal India. Now we are going to study one more Maharatna. Before that, let's talk about vision and mission of this company to emerge as global player in प्राइमरी एनर्जी सेक्टर. याद रखिएगा बेटा, कोल एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि इनको प्राइमरी सेक्टर में इमर्ज करना है. एंड दूसरा, टू प्रोड्यूस मार्केट क्वांटिटी ऑफ कोल इन इको फ्रेंडली कंजर्वेशन एंड क्वालिटी. अब देखिए, ये तो बड़ी विडंबना की बात है. आप अर्थ में से कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और आप उसे फ्रेंडली वे का नाम दे रहे हैं. सी, दिस इज एनर्जी, यू आर कंज्यूमिंग इट. तो ये वाला जो इनका मिशन है कि फ्रेंडली वे में करना है, बिल्कुल इको फ्रेंडली वे में, कहाँ तक सही होता है गॉड नोस. इनको महारत्न का स्टेटस मिला था बेटा अप्रैल 2011 में. तो एक इंपॉर्टेंट कंपनी थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. We are going to discuss about one more important interesting company today, that is ONGC, Oil and Natural Gas Corporation. So भैया, इसका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूं, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज डेटेड बैक इन ईयर 1956. और ये किसके अंडर आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. हेडक्वार्टर उत्तराखंड में है. इनके मैनेजिंग डायरेक्टर है शशि शंकर साहब और CFO है सुभाष कुमार. ये कंपनी भी महारत्न कंपनी है. इन्हें महारत्न का स्टेटस कन्फर्म हुआ था बस कुछ ही समय पहले, यानी कि जब कोल इंडिया को मिला था 2011 में, उसके कुछ समय पहले 2010 में. रैंकिंग की बात करी जाए
तो ये सारी कंपनी के रैंकिंग पोस्ट 2019 गिरा है, दैट इज 665th पोजीशन दे आर स्टैंडिंग ऑन। कंपनी के थोड़े ऑपरेशंस के बारे में चर्चा अगर करें तो इट इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी। तो भैया एक्सप्लोर भी करते हैं और उसे प्रोड्यूस भी करते हैं। इट्स इंटरनेशनल सब्सिडरी ONGC विदेश करंटली हैज प्रोजेक्ट इन 17 कंट्रीज। तो एक इन्होंने सब्सिडरी बना रखी है, खुद का एक विंग बना रखा है, पूरी एक सेपरेट कंपनी सिस्टर कंसर्न जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस को भी ध्यान में रखती है। इट प्रोड्यूस अराउंड 77% ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल एंड अराउंड 62% ऑफ नेचुरल गैस। अगेन ऑलिगोपोली मार्केट के बहुत बड़े प्लेयर हैं। इट रैंक 17th अमॉन्ग द टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनीज बाय प्लांट। इनकी वास्टनेस समझी जा सकती है बेटा, एनर्जी प्रोड्यूसिंग 250 टॉप कंपनीज में 17th पोजीशन पे है। ONGC हैज डिस्कवर्ड 6 of 7 कमर्शियल प्रोड्यूसिंग बेसिन इन पास्ट 50 ईयर। तो 7 जो डिस्कवर्ड यूनिट्स हैं उसके अंदर से 6 बेसिन्स इन्हीं के हैं। अगर हम बात करें कुछ अवार्ड्स की तो इन्हें गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर रिस्क मैनेजमेंट मिला है। दे वॉन S&P Platts Global Energy Award 2019 for their CSR, not so important. ONGC has priced its maiden offering of USD bond in aggregate principal amount of $300 million. The bond bear 3.37% and will mature on 2029. Not so important for us. इनका विजन हमारे लिए important है, to be global leader in integrated energy. They want to become global leader. Already 17 position पर है, but they want to become global leader in integrated energy business through sustainable growth, knowledge, excellence and exemplary governance practices. Now I wonder, ये जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपनी है, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि एनर्जी तो प्रोड्यूस करना है, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बट हाउ कम दे राइट दिस इको फ्रेंडली थिंग और they want to grow in conservative manner? It is not possible. You are extracting something out of it. अब आप उसे प्यार से एक्सट्रैक्ट करें या भैया जोर से एक्सट्रैक्ट करें, भैया दर्द तो उतना ही होने वाला है। तो energy is of course a need, but energy crises are soon going to be a big problem. In the recent article, I was, I was listening to that particular thing in which a person said कि this electric vehicles are not going to reduce the pollution. It is just about the distribution. It's like अभी हम कहीं से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका कंजम्पशन अक्रॉस द ग्लोब करते हैं, तो पूरे ग्लोब के अंदर पोल्यूशन हो रहा है। बट जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट होंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होने वाला है? इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बैटरीज लगेगी, उसके अंदर लीड लगेगा, उसके अंदर लिथियम लगेगा, ये भी तो और एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल लगेगा, फिर इसका डिस्पोजल करना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों में क्या होने वाला है? जो कंट्री ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करेगी उस कंट्री में होगा सुपर ह्यूज पोल्यूशन और बचा हुआ इन्वायरमेंट रहेगा क्लीन। इट इज़ जस्ट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। पहले होता था 10 लोगों के पास, सबके पास एक रुपया दे रखा था, अब 9 लोगों के पास कुछ नहीं दिया है, सिर्फ 10वें इंसान के पास 10 रुपये दिया। ये बात सिर्फ उतनी है, द टोटल अमाउंट ऑफ pollution is going to remain more or less the same. So भैया आप बताइएगा आपको नेक्स्ट कौन सी कंपनी के बारे में सुनना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी रिक्वेस्ट हम पूरी करेंगे, बट आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर जरूर करिए। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।